आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो सही स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले लिखा है कि ट्रॉपिक लेवल एक फंक्शनल लेवल है, एक सिंगल स्पीशीज नहीं है। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? असल में हमारे किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि इसी के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर या एनर्जी का फ्लो हमारे बायोटिक कम्युनिटी के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो सकता है। फूड चेन का जो सबसे कॉमन एग्जांपल लिया जाता है, सपोज कि हम एक सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन कंसिडर करते हैं, तो हम ऐसा लेते हैं, ग्रास है जो कि एक ग्रीन प्लांट है, तो ये प्रोड्यूसर हो गया क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना खाना ये खुद बना सकता है। इसके बाद ग्रास को अगर गोट खा लेती है तो ये गोट हमारी प्राइमरी कंज्यूमर हो गई या हर्बिवोर हो गई। और फर्दर जैसे जैसे चेन आगे बढ़ती है, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आके जो कार्निवोर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है वो इस गोट को खा लेता है। तो इस तरीके से फूड चेन हमें शुरू शुरू में सिखाई जाती है और हम सोचते हैं कि ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारी फूड चेन के अंदर, ट्रॉपिक लेवल्स इन्हीं को कहा जाता है। और हमको लगता है कि ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ग्रास का है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल गोट का है और थर्ड पे लायन है। मगर हकीकत में किसी इकोसिस्टम में ऐसा होते नहीं है, इस तरह की सिंपल फूड चेन हमको मिलती नहीं है। ज्यादातर फूड चेन नहीं, फूड वेब हमको मिलेंगे, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस एक बायोटिक कम्युनिटी के डिफरेंट मेंबर्स के बीच में होती हैं। कई वेज में वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं और इसीलिए ट्रॉपिक लेवल हमारे फूड चेन का एक फंक्शनल लेवल है और किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को बिलोंग नहीं करता। जैसे अगर यहाँ पर हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ग्रास को रख रहे हैं, तो सिर्फ ग्रास ही नहीं बल्कि उस इकोसिस्टम के बाकी सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो भी इसी ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएंगे। तो ट्रॉपिक लेवल इसीलिए कहा गया है कि एक फंक्शनल लेवल होता है फूड चेन के बारे में समझने के लिए, लेकिन असल में किसी एक स्पीशीज को बिलोंग नहीं करता। अगर ग्रास पहले ट्रॉपिक लेवल पे आ रही है तो बाकी सारे के सारे प्रोड्यूसर्स, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, एल्गी जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो भी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ही आएंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। इसके बाद दूसरे में लिखा है कि एक गिवन स्पीशीज कभी एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई नहीं करती सेम समय पे। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जिस तरह की सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन हमें बचपन में सिखाई जाती है, ऐसी हकीकत में इकोसिस्टम्स में मिलती नहीं है। हमें कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स मिलते हैं और इसीलिए एक स्पीशीज मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल भी ऑक्यूपाई कर सकती है। सपोज हम बर्ड का एग्जाम्पल ले लें, तो एक फूड चेन बनाते हैं कि सीड को खाया बर्ड ने और इस बर्ड को खा लिया किसी कार्निवोर ने, सपोज किसी रेप्टाइल ने, स्नेक ने खा लिया। तो अब इस फूड चेन में वैसे तो हम बर्ड को, क्योंकि ये सीड खा रही है, इसीलिए क्या समझेंगे, इसको हम हर्बिवोर समझ लेंगे। लेकिन यही बर्ड, क्योंकि डाइट तो इनकी अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज खाएंगे, यही बर्ड अगर किसी वर्म को खाती है, किसी कीड़े मकोड़े को खाती है, तो ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर में गिनी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर बर्ड का एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं कि जब ये सीड को खा रही है तो यही स्पीशीज एक हर्बिवोर है, दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे आ रही है। लेकिन जब ये एक वर्म को खा रही है तो इसका ट्रॉपिक लेवल काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कार्निवोर हो गई। तो एक ही स्पीशीज अलग अलग ट्रॉपिक लेवल सेम समय पे साइमल्टेनियसली ऑक्यूपाई कर सकती है फूड वेब के अंदर। और साथ ही साथ एक ही ट्रॉपिक लेवल पे भी, जैसा कि यहाँ पे हमने कहा, कई सारे स्पीशीज मौजूद हो सकते हैं। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन करना यहाँ पर फूड चेन की सही नहीं है। ऑप्शन बी जो हमारा दिया है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसके बाद में लिखा है कि ज्यादातर इकोसिस्टम्स में प्रोड्यूसर्स हर्बिवोर से कम होते हैं नंबर और बायोमास में। तो इस तरीके से अगर हमें डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को कंपेयर करना हो तो हम एक टूल यूज करते हैं जिसको इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। आइए यहाँ पर इनका नंबर और बायोमास किस तरह से कंपेयर किया जाएगा इकोलॉजिकल पिरामिड में, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम एक पिरामिड की शेप की हेल्प से डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को आपस में कंपेयर करेंगे। हम जानते हैं कि एक पिरामिड की टिपिकल शेप क्या होती है। इसका बेस जो है वो ब्रॉड रहता है
और एपेक्स की तरफ जाते जाते ये नैरो हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ट्रॉपिक लेवल है ये हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए हो गया। तो यहाँ पे हमारे सपोज ग्रीन प्लांट्स आ गए। इसके बाद इसके ऊपर के लेवल पे जाएंगे तो हमारे यहाँ पे हर्बिवोर आ जाएंगे, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं ट्रॉपिक लेवल बढ़ता चला जाता है, यहाँ पर हमारे कार्निवोर आ जाएंगे। तो अगर हम नंबर कंपेयर करते हैं और बायोमास कंपेयर करते हैं तो ज्यादातर यही देखते हैं कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका बायोमास और नंबर हमेशा ही कंज्यूमर्स से ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम में ये सारे के सारे, चाहे वो हर्बिवोर हो या कार्निवोर हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि खुद तो अपना ये खाना सिंथेसाइज कर नहीं सकते। और इसीलिए क्योंकि सारे ही कंज्यूमर्स को इन्हें सस्टेन करना है, और ऐसा नहीं है कि जो भी खाना बनाएंगे ग्रीन प्लांट सारा का सारा पूरी एनर्जी पास ऑन कर देंगे अगले ट्रॉपिक लेवल पे, अपने लिए भी कुछ रखते हैं। और फूड चेन के हर लेवल पे हीट के फॉर्म में भी एनवायरमेंट में लॉस होता है एनर्जी का। तो ऐसे में हमें सबसे ज्यादा बायोमास किसका चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर किसका चाहिए? प्रोड्यूसर्स का, ताकि इकोसिस्टम के बाकी सारे कंज्यूमर्स को वो सस्टेन कर सके और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। तो किसी भी इकोसिस्टम में हम यही देखेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड अगर बनाते हैं तो ज्यादातर वो अपराइट होता है। अपराइट से क्या मतलब है कि उसका जो एपेक्स है, उसकी टिप है, वो नैरो होगी, और वो इसीलिए होगी क्योंकि कंज्यूमर्स का नंबर, स्मॉल नंबर सस्टेन करने के लिए भी प्रोड्यूसर्स के लार्ज नंबर की जरूरत हमको पड़ती है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रोड्यूसर्स हर्बिवोर्स से कम होंगे। इसके बाद में लास्ट स्टेटमेंट अगेन हमारा इनकरेक्ट है। कह रहे हैं कि एनर्जी का पिरामिड कभी भी अपराइट नहीं हो सकता, बल्कि इसका कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट ट्रू है। एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। बाकी बायोमास की अगर हम बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं, तो कभी कभी किसी किसी इकोसिस्टम में एक्सेप्शन हो जाता है कि पिरामिड इन्वर्टेड हो जाता है। इन्वर्टेड से मतलब कि इसका बेस जो है वो नैरो हो जाता है और एपेक्स ब्रॉड हो जाता है। लेकिन एनर्जी के केस में ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हमारे हर ट्रॉपिक लेवल पे काफी एनर्जी का लॉस हो जाता है, और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जो पहुंचेगी वो प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल से हमेशा कम ही होगी। तो चाहे नंबर और बायोमास डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स में हमें अलग अलग तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड मिले, लेकिन अगर हम एनर्जी का पिरामिड बनाएंगे तो क्योंकि एनर्जी सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल वे में मूव करती है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। कैसे यूनिडायरेक्शनल? कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ ही जाएगी। कंज्यूमर कभी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता प्रोड्यूसर को। तो इसीलिए एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, चाहे नंबर और बायोमास का कुछ इकोसिस्टम्स में इन्वर्टेड हो जाए। एनर्जी का पिरामिड हमेशा ही हमें अपराइट मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना था। केवल हमारा ऑप्शन ए में जो दिया है ये बात सही है कि ट्रॉपिक लेवल एक फंक्शनल लेवल है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए नहीं होता। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि उस तरह से सिंपल फूड चेन हमें देखने को नहीं मिलती, जैसा कि हम अपने कन्वीनियंस के लिए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। और नेचर में कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स होते हैं जिनमें ना सिर्फ एक ही स्पीशीज डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल साइमल्टेनियसली ऑक्यूपाई कर सकती है, बल्कि एक ही ट्रॉपिक लेवल पे लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज मौजूद होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे फूड चेन के या फूड वेब के बारे में सही आंसर हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।